जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी महिमा अपरंपार है कि शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मेरी जर्नी गुरु जी से शायद 2007 में ही स्टार्ट हो जाती, बट हम इतने अज्ञानी थे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मेरे हस्बैंड के जो मामा जी हैं वो गुरुजी को बहुत मानते थे, बहुत मानते हैं, बहुत। तो वो हमारे घर एक दिन आए और गुरुजी का स्वरूप लेकर आए, छोटा पॉकेट स्वरूप, और वो भी रेड चोले में। तो तब हम गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो हमने वो जो गुरुजी का स्वरूप था वो ड्रॉअर में रख दिया, हमने इग्नोर कर दिया। और उसके बाद हमारी लाइफ में इतने इश्यूज होने लग गए कि हमें लाइफ सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो गया। समझ नहीं आ रहा था क्यों। जब हमें थोड़ा सा नॉलेज हुई तब समझ में आया कि हमारी जो लाइफ बर्बाद करने में हाथ है वो अपनों से जलन करते हैं। तो हमारे ऊपर इतना गंदा ब्लैक मैजिक कराया गया कि हमारा चलता हुआ काम सब बंद हो गया। बिल्कुल हम बर्बादी के कगार पे आ गए। हमारा जो भी सेविंग्स था, प्रॉपर्टी था, घर का ज्वेलरी था, सब कुछ सेल हो गया। हम लोग इतने कर्जे में डूब गए थे, इतना लॉस हमें हो गया था अचानक से। ठीक है, हम उसको भी सरवाइव कर गए, उससे भी हम लोग निकल गए, बट बहुत मुश्किल हो रहा था। बीच में कई बारी टाइम ऐसा आया कि हमें वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ा क्योंकि फीस नहीं दे पा रहे थे। ये होता था कि अब हम खाना खाएंगे, नहीं खाएंगे, हाथ में पैसे होते थे, नहीं होते थे। उसके बाद मैं 2009 में मैं साईं बाबा से जुड़ी और साईं बाबा से इतनी लगन लग गई कि मैं बस जो भी काम करती थी बाबा से पूछ कर करती थी, हाँ या ना, हाँ या ना। तो कुछ मुझे साईं बाबा ने सही रास्ता दिखाया। साईं बाबा कह लो या गुरुजी महाराज कह लो, किसी भी रूप में मेरी रक्षा कर रहे थे। मैं अपने अंकल को बोलती थी, अपने हस्बैंड को बोलती थी कि आप जॉब कर लो, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काम बिल्कुल ठप हो चुका था। और मेरे हस्बैंड उस टाइम कंप्यूटर्स का काम करते थे। कंप्यूटर्स का काम भी ऐसा नहीं चल रहा था, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप का। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने सीसीटीवी कैमरेज का काम शुरू किया, वीडियो डोज वगैरह का, बट वो भी कुछ खास नहीं चला। उससे इतनी आमदनी नहीं हो रही थी कि हम लोग घर का खर्चा आराम से चला सके। और जब घर में पैसे की तंगी होती है तो घर में कलेश नॉर्मल सी बात है। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, बच्चे भी डिमांड करते थे, बट हम बहुत रोते थे कि हम बच्चों की डिमांड कैसे पूरी करें, क्योंकि बच्चे बच्चों को देखते थे तो बड़ा दुख होता था कि हमें ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमें बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ा, हम बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे। उसके बाद मुझे साईं बाबा ने राह दिखाई सॉरी संगत जी, मुझे साईं बाबा ने राह दिखाई कि तुम ट्यूशन्स करो। मैंने घर में कोचिंग सेंटर खोला। मेरे पास इतने बच्चे की मैं एकदम से सोच नहीं सकती थी कि एकदम से इतने बच्चे मेरे पास कैसे आ गए। मैंने बाबा की कृपा करके उनको पढ़ाना शुरू किया। मुझे आज 14 साल हो गए ट्यूशन पढ़ाते हुए। 14 साल से मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और कंटिन्यू मैं कर रही हूँ, पर वो भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ मेरा। वहाँ पर भी कहाँ, मेरे पास 25-30 बच्चे थे, वो भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी लोगों ने मेरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया ब्लैक मैजिक से। ब्लैक मैजिक ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा मेरे घर को। मैं
हमने सोचा कि वैसे ही हमें मतलब हमारे ग्रह चाल है या क्या है, कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ में। बट हमें किसी ने बताया कि आपका तो सारा काम बंधवा दिया है और वो आपको खुश नहीं देखना चाह, आप लोगों को मारना चाहते हैं। बट मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ जानती नहीं थी कि इसका हम तोड़ कैसे करें। पर एक साईं बाबा बोलते थे कि श्रद्धा और सबूरी, तो वही रखकर हम चल रहे थे। बाबा को बहुत माने, बाबा का व्रत भी किया, सोमवार का, वीरवार का, सब व्रत, कोई व्रत नहीं छोड़ा। उसके बाद जब अभी 2016 में हमारे घर में ऐसा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया कि मतलब ऐसा लगता था कि बस सुसाइड कर लो और ख़त्म कर दो, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। क्योंकि मेरी जब से शादी हुई है, मेरी शादी को 20 साल हो गए। जब से शादी हुई है मैंने फैमिली में कोई सुख नहीं देखा, कोई कदर ही नहीं करता था। मतलब ना सास ससुर ना ननद, किसी ने कोई मेरी कदर ही नहीं की। जबकि इतना अपने पति को मैंने हेल्प किया, सब कुछ किया उनको बचाने के लिए। मैं जैसे साथ देती रही अपने हस्बैंड का, मैं आज भी अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ जितना मेरे से होता है। 2016 में कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग बिल्कुल टूट गए कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा हमारे पास कि हम क्या करें। उसके बाद गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ी कि अब नहीं। मैं एक बार बीच में साईं बाबा से नाराज भी हो गई कि बाबा आप तो बोलते हो कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता मेरे रहते हुए, तो मैं ये सब क्या कर रही हूँ। मैं ऐसी लाइफ मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। मैं रोती थी जब मेरे पास एक 10 का नोट भी नहीं होता था, मेरे बच्चे मुझे जब खाने के लिए मांगते थे। मुझे मायके साइड से भी बहुत हेल्प मिली, मैं बहुत ज़्यादा मेरे मायके वालों ने हेल्प किया। उसके बाद जब गुरुजी से जुड़े गुरुजी ने हमारी लाइफ से ऐसे नेगेटिव लोग ऐसे बाहर निकाले कि मतलब उसका शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने ऐसे नेगेटिव लोग हमारी लाइफ से बाहर किए जो हम नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में। गुरुजी ने इतनी मतलब एक ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई उस टाइम कि हम उससे बाहर निकलना, हमें पास कोई सोर्स नहीं था, कोई जरिया नहीं था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। पर फिर भी गुरुजी ने हमें 7 महीने बाद 7 महीने बाद हमें उस मुसीबत से बाहर निकाला। उसके बाद लाइफ थोड़ी स्मूथ चल रही थी, थोड़ी स्मूथ हुई। मैंने फिर मेरे हस्बैंड जो काम कर रहे थे उसमें मुझे कोई नहीं बेनिफिट लग रहा, तो मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोलती थी कि प्लीज़ आप कोई जॉब ले लो, क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी ट्यूशन्स भी बहुत कम हो गई थी। जहाँ 25 बच्चे थे वहाँ पे अब गिनती के 7 बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने अपने अंकल को बोला, बट मेरे हस्बैंड मानते ही नहीं थे कि बोलते थे कि मैं जॉब नहीं करूँगा। मैंने ऐसे करते हमने जैसे भी टाइम निकाला, कोविड टाइम भी हमारा बहुत मुश्किल से निकला। मेरे मायके वालों ने मेरी बहुत हेल्प करी कोविड टाइम में भी बहुत रो के निकला, क्योंकि मेरे भाई को कोविड हो गया था, दोनों भाइयों को। मतलब हर जगह कोविड ही कोविड था, हमारे मतलब मायके साइड में भी और यहाँ पर भी सब कोविड में इतना बीमार हुए कि ये सोचते थे कि सब बस ठीक हो जाएं। बट हमने अपने घर के बहुत सदस्य भी खोए। मेरे भाई को लाइफ भी गुरुजी ने बख्शी। शुक्राना गुरुजी आपका उसका कि मेरे भाई को आपने लाइफ बख्शी। वहाँ से निकले, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोलती कि अब बस करो, अब जॉब ढूंढ लो, प्लीज़ अब जॉब ढूंढ लो। अब नहीं होता, मैं कब तक खींचूंगी गाड़ी और कैसे काम चलाएंगे, मांग कर कब तक चलाएंगे। क्योंकि मांग कर आप जब तक काम चलाओगे तब तक चल सकता है, उसके बाद नहीं चल सकता। फिर मैंने अभी 2022 में मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ इनफ हो गया है, अब नहीं,
अब मेरे अंदर पेशेंस खत्म हो गई है, अगर आप जॉब कर सकते हो तो ठीक है। बट मेरे हस्बैंड बार बार मना करते थे। मैंने गुरुजी के आगे रो के अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी, अगर आप अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे हस्बैंड के दिमाग में डालो कि वो जॉब करे। 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड वैसे ही घर से निकले और उस दिन कपड़े भी थोड़े ठीक पहने हुए थे, तो उनका फ्रेंड मिला उनको कि चल इंटरव्यू देने चल, अगर तुझे जॉब करनी है। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे कोई जॉब नहीं करनी, मैं जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका बिजनेस हो वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो एक बार चल कर तो देख, एक बार इंटरव्यू देकर तो देख, क्या पता जॉब लग जाए। और जिस कंपनी में वो लेकर गए वहां पर इन्होंने कैमरा लगाए हुए थे ऑलरेडी। तो वहां पर गए, उन्होंने जाते ही इनको बोला कि सर आप जॉब करेंगे। मतलब इनको बोला कि मुझे आपके इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं है, आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। ये शॉक्ड हो गए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, एकदम से कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। वो इसलिए उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारे कंपनी में पहले भी कैमरास लगा के गए हुए हैं, इसलिए तो उन्होंने उनको जॉब पे रख लिया। जॉब पे इनको रखा तो मेरे हस्बैंड का कॉल आता है दिन में शाम को कि मेरी जॉब लग गई है और मुझे मंडे से ना ज्वाइन करना है। मैं उस टाइम मेरी खुशी का जो ठिकाना था मैं बता नहीं सकती। मैं गुरुजी को बोल रही, गुरुजी शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, ऐसे ही अपना हाथ सर पे रखना। मेरे हस्बैंड ने जॉब वो ज्वाइन कर लिया, बट मेरे हस्बैंड परमानेंट नहीं हुए थे। उस टाइम इनको एक भी छुट्टी नहीं मिलती थी। हम बड़े परेशान हो गए कि कोई इमरजेंसी हो, क्या है, मतलब किसी चीज में भी नहीं। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा आपने जॉब लगाई है, आप ही इस कंपनी में परमानेंट इनको कर दो प्लीज, जैसे मर्जी करो। गुरुजी ने मेरी वो विश भी पूरी कर दी। 1 साल के बाद ये उसी कंपनी में परमानेंट जॉब पर हो गए। शुक्राना गुरुजी आपका। आज 2024 है, मेरे हस्बैंड उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज एम IT हेड। तो एक गुरुजी पे पूरा विश्वास आपको हर जीत दिला सकता है। गुरुजी एक ऐसी शख्सियत है, गुरुजी ऐसी शक्ति है गुरुजी कि आप उनसे अलग होके नहीं रह सकते। और मैं तो अपनी लाइफ ही नहीं सोच सकती बिना गुरुजी के, क्योंकि मेरे गुरुजी ने जो ट्रैक पे लाई है, जो गुरुजी ने मेरी लाइफ ट्रैक पे लाई है, जो मैं आपको सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई। मेरे बच्चों की जब स्कूल छूट गया था, स्कूल से इनको बच्चों को TC दे दिया गया था फीस ना भरने की वजह से, तो गुरुजी ने मेरे बच्चों का एडमिशन भी कराया। मेरे दोनों बच्चों का। मेरा बड़ा बेटा अब कॉलेज में 2nd ईयर में है और छोटा बेटा 8th में है। तो गुरुजी ने मेरे बच्चों को अभी किया। और फीस का देखिए गुरुजी, मेरे हस्बैंड का सिबिल खराब होने की वजह से कोई हमें लोन भी नहीं मिल पा रहा था और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड बन पा रहा था। तो पता नहीं गुरुजी ने क्या लीला रची, क्या नहीं रची, मुझे नहीं पता। एक दिन किसी बैंक से फोन आता है कि सर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है। उन्होंने बोला कि नहीं सर, मेरा सिबिल खराब है, मेरा नहीं बन सकता। तो इन्होंने बोला सर आप ट्राई तो करो, क्या पता बन जाए। इन्होंने बोला चल आप बनवा सकते हो तो बनवा दो, मैं देखता हूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल विश्वास नहीं था 1% भी कि वो क्रेडिट कार्ड इनका बन जाएगा। बट गुरु जी की कृपा से मेरे हस्बैंड का 2 लाख का वो क्रेडिट कार्ड इनका बना। मतलब मेरे हस्बैंड भी शॉक्ड थे कि ये कैसे हो गया और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्रेडिट कार्ड से हमने अपने मतलब बहुत सारे काम थे रुके हुए, वो किए हमने, उनकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर
करना शुरू किया और हम बच्चों की फीस वगैरह भी उस क्रेडिट कार्ड से हम जम सबमिट करते आए हैं और अभी तक कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपना हाथ अपनी बेटी के सर पर रखना गुरुजी, हमेशा अंग संग रहना मेरे प्यारे गुरुजी, कभी अकेला मत छोड़ना, नहीं तो ये बेटी मर जाएगी गुरुजी, मर जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना।